नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण श्रीवास्तव। आज हमारे सामने नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र से प्रेम शंकर सोनी जी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के पद के रूप में। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। तो बताएंगे अपना, सबसे पहले नाम बताएंगे और शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएंगे कहाँ तक। मेरा नाम प्रेम शंकर सोनी है। मैं 35 नंबर का पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी का, और मेरा एजुकेशन है सोशलॉजी से एमए किया हूँ मैं, और पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हूँ शासकीय लाड़ी महाविद्यालय चिरमिरी से। सर, आज कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर से महापौर के लिए दावेदारी काफ़ी दिग्गज चेहरे सामने हैं चिरमिरी क्षेत्र से, उसमें एक चेहरा आपका भी है, तो क्या आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, मैं 25 से 27 साल से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं हैसियत से मैं टिकट मांगा हूँ पार्टी से अपनी, कि मेरे को चिरमिरी के अस्तित्व को, संकट को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर सकूँगा, इसलिए मैं पार्टी से टिकट मांगा हूँ। यदि पार्टी टिकट देती है तो मैं महापौर को चुनूँगा। मान लीजिए आप कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करते हैं और जीत जाते हैं, तो यहाँ के जो बेरोजगारी है, जो कमियाँ हैं, जैसे यहाँ पुस्तकालय नहीं है, ऑडिटोरियम स्टेडियम नहीं है, बच्चों को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और जैसे हमारा चिरमिरी जो है, जो मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वह विभिन्न संकटों से गुजर रहा है। अभी चिरमिरी का अस्तित्व खतरे में है। अभी लगातार लोग पलायन हो रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार का अच्छा साधन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा बिना अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी होता है तो हमको रायपुर जाना पड़ता है। अचानक किसी घर में तबीयत खराब हुआ तो अपन गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है। एम्बुलेंस भी नहीं रहता है। 108 को बुलाते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगता है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ जूझना पड़ता है लोगों को। तो चिरमिरी में मजदूर और मजबूर लोग ही रह रहे हैं। आज यहाँ पे लगातार जनसंख्या घटते जा रहा है। तो ये सब चीज़ है चिरमिरी का, जिससे अस्तित्व संकट में मैं बोल रहा हूँ। आज तक मतलब यहाँ शुद्ध पेयजल का अच्छा व्यवस्था नहीं हो पाया चिरमिरी में, कि घर घर कनेक्शन हो, पानी की दिक्कत ना हो। आज भी लोग टैंकर के भरोसे में रहते हैं, और टैंकर के पीछे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। वो जगह मतलब वो व्यवस्था चाहिए। तो मेरा यहाँ यदि मैं महापौर बनता हूँ, जनता मुझे बनाती है, माँ जगदम्बा कृपा होती, कांग्रेस पार्टी यदि टिकट देती है, तो यदि मैं महापौर बनता हूँ तो सबसे पहले मैं रोजगार पे काम करूँगा, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ चिरमिरी में ही बहुत सारा रोजगार का साधन हो, इस विकल्प में काम करूँगा। और उसके साथ में जैसे यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि अंडरग्राउंड मतलब खदान चल चुका है। तो यहाँ पे अपन लघु उद्योग रूप में बहुत सारे उद्योग खोल सकते हैं, जैसे माचिस का उद्योग है, जैसे ब्रेड पत्ती का उद्योग है, जैसे शुद्ध सरसों तेल का उद्योग है, रिफाइंड तेल का उद्योग है। इस तरह का बहुत सारा उद्योग है जिसको अपन खोल के यहाँ के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और यहाँ का जो माल बनेगा वो अपन निर्यात कर सकते हैं। निर्यात करने में हमको लाभ होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद में दूसरा मैं करूँगा, एजुकेशन हब बनाऊँगा। यहाँ पे एजुकेशन हब कैसे बनाऊँगा? यहाँ बीएड कॉलेज खुलवाऊँगा, यहाँ लॉ कॉलेज खुलवाऊँगा, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे। और जब पढ़ने आएंगे तो यहाँ रहेंगे, यहाँ का होटल चलेगा, यहाँ से दाना पानी उठाएंगे, खाना दुकान चलेगा, कपड़ा दुकान चलेगा। उसके बाद में जैसे यहाँ चिरमिरी में हमारा टैलेंट बहुत है, चाहे वो नृत्य में ले लो, चाहे वो गायन में ले लो। अच्छे अच्छे गायक हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे डांसर हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको अच्छा अवसर नहीं मिल पाता। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं है। धीरे धीरे जिनका टैलेंट दब जाता है, जब वो मतलब जब खेलना चाहते हैं, जो उम्र रहता है खेलने का, उस समय उनका शौक पूरा नहीं हो पाता, जिससे उनका टैलेंट दब जाता है और उसको उभारने वाला कोई नहीं है। तो उस क्षेत्र में मैं काम करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये मानना है, ये मैं चाहता हूँ, ये करूँगा मैं, कि यहाँ एक इंडोर स्टेडियम होगा, यहाँ फुटबॉल एकेडमी होगा, यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी होगा, एक संगीत विद्यालय खोलने के लिए सोचा हूँ मैं, कि यहाँ संगीत विद्यालय खोलूँ, जहाँ नृत्य भी होगा
और वो गायन का भी होगा। तो ये सारा चीज़ अगर अपने यहाँ हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता है कि लोग बाहर जाना चाहेंगे। हमारा चिरमिरी बहुत सुंदर है प्राकृतिक रूप से, इसको थोड़ा और सौंदर्यीकरण बढ़ा के और भी बहुत सारा चीज़ है, तो उस संदर्भ में अपन काम करके चिरमिरी के अस्तित्व को अपन बचा सकते हैं, और यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बढ़िया, आपके उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षा और कला के खेल पे सभी पे आपने चर्चा की क्षेत्र के विकास के लिए। पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की शासन है, केंद्र में भी बीजेपी के शासन है, उसमें आप कांग्रेस पार्टी से विजय प्राप्त करना कहाँ तक संभव लगता है? देखिए, विजय प्राप्त करना बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए। इतना मेरे को विश्वास है कि यदि मैं चुनाव लड़ूंगा तो चिरमिरी की जनता मुझे जिताएगी, इतना विश्वास है। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं यहीं जन्म लिया हूँ, यही मेरा कर्म है, और मैं जो कुछ किया हूँ चिरमिरी के लिए, चिरमिरी के लोगों के लिए किया हूँ, चिरमिरी के युवाओं के लिए किया, जो जितना बन सका मैं, पार्षद का जितना क्षमता रहता है एक वार्ड का, लेकिन मैं पूरी चिरमिरी के लिए काम किया हूँ। चिरमिरी के लिए काम के लिए मैं जब लाड़ी कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, तो जब लाड़ी कॉलेज गया तो वहाँ की स्थिति देखा, पीजी कॉलेज नहीं था, छत्तीसगढ़ सबसे पुराना कॉलेज है अपना आदिवासी अंचल का, तो वहाँ पे लाड़ी कॉलेज पीजी नहीं था। तो वहाँ पे अपन छात्र छात्रा इकट्ठा हुए, ऐसा विचार बना कि आंदोलन करना चाहिए। हम लोग 19 दिन का आंदोलन किए लाड़ी कॉलेज में, उससे हमारे लाड़ी कॉलेज को कुछ विषयों पर पीजी मिला, पीजी हुआ, तो वो हमारी उपलब्धि है। उसके बाद में लाइब्रेरी में बुक नहीं था, तो वो बुक आया, और जर्जर भवन था लाड़ी कॉलेज, तो उसमें जर्जर भवन का मरम्मत हुआ। ये 19 दिन का बुक थे पूरे लड़की लड़के सब मिल के, तो ये मेरी उपलब्धि है, मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि। उसके बाद में 13 तारीख रेलवे स्टेशन हल्दीबाड़ी चिरमिरी में हम लोगों ने 13 दिवसीय भूख हड़ताल किया था। मैं NHUI का प्रदेश सचिव था उस समय, तो NHUI के नेतृत्व में अपन हल्दीबाड़ी की जनता रही थी, पूरी जनता उनके साथ में 13 दिन का भूख हड़ताल किए। उसमें हमारे डिमांड था कि दूर तक जाने के लिए उनको 2 बोगी चाहिए, और हसदेव पुलिया था, मतलब वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, कभी भी गिर सकता था, उसमें जब गाड़ी चलती रही तो पुलिया हिलता रहा। तो हम ये डिमांड की कि हसदेव पुलिया नया बनाया जाए, और उसके बाद में RPF की व्यवस्था ट्रेन में, रात वाली ट्रेन में हम डिमांड किए कि रात में RPF ट्रेन में नहीं रहता है, ये हम रेलवे प्रशासन से डिमांड किए। तो 13 दिन का जब हम लोग भूख हड़ताल गर्मी के दिनों में चला, तो मतलब वो रेलवे प्रशासन जागा और DRM महोदय आए और जूस पिलाए, और उसके बाद हमको 2 बोगी रायपुर तक की दूर तक की मिली, जो वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। और उसके बाद में रेलवे पुलिया बना, हसदेव पुलिया बना। ये मतलब हम और हमारे साथीगण मिलकर आंदोलन किए थे, ये हमारी उपलब्धि है। उसके बाद में हम 2004 में रेंट की पिछड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय उसमें 7 बजे से चालू हो जाता था वो, उसमें अश्लीलता पूरा 100% अश्लीलता मतलब प्रदर्शन होता था। उसको हमने उसके लिए आंदोलन किया, तो उसमें भी रोक लगा, वो आज तक भी चल रहा था। तो ये हमारी उपलब्धि है, और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न आंदोलनों में, सभी आंदोलनों में भाग लिया मैं, और जितना भी लोगों का सेवा हो सकता है एक पार्षद के क्षमता के अनुसार, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक आप बोले कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, राज्य में बीजेपी है, तो कैसे विकास होगा, कैसे आप जीत सकेंगे, तो और जीत के कैसे मतलब विकास कर सकेंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ से जो मंत्री जीते हैं श्री श्याम जायसवाल जी, वो भी निश्चित रूप से यहाँ के लिए जवाबदार हैं, और मैं चाहता हूँ, और मैं मेरी कोशिश रहेगी कि मंत्री जी के साथ काम करूँ मैं, और मंत्री जी यहाँ के विकास के लिए फंड लाएँ, और अपन दोनों मिलकर चिरमिरी का विकास कर सकते हैं। यदि उनके मन में इच्छा होगी चिरमिरी का विकास करने का, तो मेरी तो ये इच्छा है कि मैं उनके साथ में काम करूँ। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, चिरमिरी क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से आपने बताया, शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों को देखते हुए अच्छा लगा। मेरी ओर से भी भारत नेशन चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।
खड़ा।